नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज स्पेशल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे 28 की बिसात की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन अंदर ही अंदर चुनावी बिसात बिछने लगी है। इस कोशिश में कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। मिशन 2028 के लिए रणनीति बनने लगी है। संगठन का नए सिरे से सृजन कर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को तैयार किया जा रहा है। अभनपुर में 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इसमें आज खुद राहुल गांधी नेताओं को सत्ता वापसी का मंत्र दे रहे हैं। कांग्रेस सत्ता वापसी की कोशिश में लगी है तो बीजेपी इस पर तंज कस रही है। कितनी कामयाबी होगी और कितनी कामयाब होगी कांग्रेस की ये कोशिश, क्यों कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है, इसी बात पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं। सुनिए। संगठन सृजन का एक अभियान चालू किया है। उसके तहत अलग अलग राज्यों में जो नवनिर्वाचित हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ एक व्यापक और एक लंबा ट्रेनिंग कैंप हम लोग हर राज्य में लगा रहे हैं। अभी पेपर लीक का मसला जो हुआ, 22 लाख बच्चों ने अपने भविष्य को ताक पर रख दिया पेपर लीक के बाद। अब रीनीट मेरे ख्याल 21 तारीख को है। तो राहुल के मंत्र से क्या कांग्रेस मजबूत होगी? आपको बता दें कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत में आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर लोग हाथों में बैनर तख्तियां लिए खड़े हुए हैं उनके इंतजार में। हमारे सहयोगी प्रोविंस जुड़े हैं, जरा उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रोविंस, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस संगठन मजबूती को लेकर लगातार कवायद कर रही है। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और तब से ही इस कवायद को शुरू कर दिया गया था। अब अपने लेवल पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता संगठन मजबूती की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर खाने कलह की खबरें भी सामने आ जाती हैं। चाहे मैं भूपेश बघेल की बात कर लूं, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, तमाम लोग आपस में समन्वय नहीं बैठा पाते, ऐसी खबरें सामने आती हैं। अब राहुल गांधी का जो मूवमेंट हुआ है, छत्तीसगढ़ की तरफ उन्होंने रुख किया है और इकाई स्तर को मजबूत करने के लिए जो बातचीत कही जा रही है, उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए ऋषभ, जिस तरीके से अगर मैं पहले बात कर, आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ प्रवास पर है और मैं जहां मौजूद हूं वहां ठीक अंदर उसके जो है राहुल गांधी तमाम जिला अध्यक्षों के साथ अभी मीटिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अगर हम अंतर कला की बात करें तो कहीं न कहीं 2023 की जो विधानसभा चुनाव है वो उसका जो हार का वो कारण जो है माना जाता है ऋषभ, वो अंतर कला माना जाता है कांग्रेस की। एक गुट में अगर हम बात करें तो टीएस सिंहदेव की एक गुट जब थी, साथ ही साथ भूपेश बघेल की अगर हम बात करें तो एक गुट जो है भूपेश बघेल की थी। जब उस समय जब चुनाव हुए 2023 में विधानसभा का, तो कहीं न कहीं जो गुटबाजी है वो नजर आई थी। बात करें या अन्य जिलों की बात करें, तमाम जगहों कांग्रेस जो गुटबाजी है वो खुलकर था और शायद इसी का नतीजा माना जाता है। वो तो आपराधिक गतिविधि विधानसभा चुनाव। ठीक है प्रोविंस, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन देखिए कांग्रेस के बाद इस मामले पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी जरा आपको सुनवाते हैं, सुनिए। वो तो आपराधिक गतिविधियों में लगातार पकड़ा रहे हैं। क्या सुधरने का देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो टूट गई, बिखर गई, व्यक्तियों के आधार पे बढ़ गई है। इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई प्रशिक्षण से इनको लाभ मिलना है, क्योंकि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व जिस दिन प्रशिक्षण ले लेगा उस दिन नीचे सुधर जाएगा। हाँ, मतलब ये कांग्रेस डॉक्टर कब से हो गई? चिकित्सक की भूमिका में कब से आ गई? अरे आप अपने नेता को बुलाए हो, प्रशिक्षण करो और हमारे भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के साथ बैठो और आप क्या प्रशिक्षण लिए और हम क्या प्रशिक्षण लिए, उसमें बात विवाद करो। कहाँ की बात करते हो? जय जगन्नाथ। तो अब कांग्रेस के प्रशिक्षण पर यहाँ पर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। प्रोविंस ने अभी जैसे की जानकारियां दी, लेकिन अब निशिकांत जी बीजेपी से और कांग्रेस से श्रुति शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले अब बातचीत निशिकांत जी से ही करते हैं। निशिकांत जी, क्यों आप लोगों को लगता है कि ये जो कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर है ये दिखावा है? आप लोग भी वक्त ब वक्त इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, कई बार हमने देखा है कार्यकारिणी अध्यक्षों को बुलाया जाता है, बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं। अभी रिसेंटली ही सीएम हाउस में बड़ी बैठक हुई, रात 2 बजे तक चली। अब कांग्रेस कोशिश कर रही है, अपना विपक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो आप लोगों को ये दिखावा लग रहा है?
निशिकांत जी। ऋषभ जी, आपको एक मैं बात बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो श्रीमान राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उनको। और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। लेकिन जो विषय आपने कहा कि अगर ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप किससे सीखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सीखने वाले से सीख रहे हैं तो ये आपके जीवन में बहुत कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ाता है। लगातार आप देख सकते हैं कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे देश में और प्रदेश में क्या स्थिति है। हालांकि राहुल गांधी जी जितना प्रशिक्षित करेंगे हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी को, उतना ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। क्योंकि मुद्दा विहीन कांग्रेस हमेशा नकारात्मक बात करती है, जनता के हित में, जनता के विषय को लेकर नहीं आती। ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो गया, इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने से अगर जनता भ्रम में आ सकती थी तो आ जाती। विषय ये है कि महत्वपूर्ण विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में क्यों नहीं जाती। और दूसरा कि राहुल गांधी जी यहाँ जिनको प्रशिक्षित करने आ रहे हैं, वास्तव में रायपुर के 2 इनके जिला अध्यक्ष इतने अच्छे हैं कि बूथ के वास्तविक कार्यकर्ता के रूप में वो काम कर सकते हैं। तो वो राहुल गांधी जी को सिखा सकते हैं, जबकि इनको सीखना पड़ रहा है राहुल गांधी जी से। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चिंता का विषय है। तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण नहीं दे सकते, ये आप कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली? ऋषभ जी, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी से सीखने की आवश्यकता है या राहुल गांधी जी को सीखने की आवश्यकता है? आज 10 साल में, 12 साल में कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो गई, तो किसको सीखना चाहिए? चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर को? लेते हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। श्रुति जी, निशिकांत जी को आप सुन ही रहे थे। इससे पहले भी कई बार बीजेपी के बड़े नेता खुले मंच से कह चुके कि जहां राहुल गांधी ने प्रचार किया वहां बीजेपी की सरकार बनना, बीजेपी की विजय होना तय लगभग है। अभी राहुल गांधी पहुंचे। निशिकांत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रशिक्षण देने की जरूरत है कि प्रशिक्षण लेने की जरूरत है? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और बहुत अच्छी बात है ऋषभ जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि राहुल गांधी जी जहां पर भी प्रचार पर जाते हैं तो उसका फायदा अगर भारतीय जनता पार्टी को होता है, तो इस चीज से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको तो खुश होना चाहिए अगर उनको ऐसा लगता है तो, क्योंकि उनके हिसाब से वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। लेकिन तो उनके हिसाब से श्रुति जी, इस बात को लेकर बीजेपी के नेता जो तर्क दे रहे हैं उससे आप लोगों को दिक्कत होना चाहिए। जी, मैं वही कह रही हूँ ना। देखिए, दिक्कत की बात कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के जैसे सुझाव आ रहे हैं, बिल्कुल बोलने का अधिकार है सबको। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और स्वतंत्रता की बातें करते हैं और अपनी बातों को रखने के लिए भी स्वतंत्र। और कांग्रेस पार्टी खास करके इस बात पे जोर देती। बहुत अच्छी बात है, आपको लगता है तो आप खुले दिल से राहुल गांधी जी का स्वागत करिए अगर आपको ऐसा लगता है तो। इसमें आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इनकी समस्या राहुल गांधी नहीं, इनकी समस्या है गांधी परिवार। शुरू से भारतीय जनता पार्टी जो है गोडसेवादी विचारधारा के लोग रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा और गांधी परिवार इनकी सबसे बड़ी समस्या है। एक ऐसा परिवार जिस परिवार के जिनके पिताजी, जिनकी दादी देश के प्रधानमंत्री थे, देश के लिए शहीद हो गए, और उस परिवार का अगर कोई इंसान आकर के देश के लिए कुछ अच्छा करने का सोचे तो ये जो है उस चीज को हंसी मजाक में लेते हैं। ये जो है हमेशा ईर्ष्या करते आए हैं, उनको नीचा दिखाना, डोमिनेट करना, मजाक उड़ाना, यही सब चीजें भारतीय जनता पार्टी करती है। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या गांधी परिवार है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तो एक बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या गांधी परिवार और गांधीवादी विचारधारा है। ठीक है श्रुति जी, आप प्रशिक्षण पर आ जाते हैं। राहुल गांधी पहुंचे, कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई राहुल गांधी को कि वो खुद जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए आ गए? भाई, प्रदेश अध्यक्ष थे, दीपक बैज थे, सीनियर लीडर्स की कमी नहीं है। कांग्रेस के भूपेश बघेल हो गए, दीपक बैज हो गए, टीएस सिंहदेव, तमाम बड़े नेता हैं, वो प्रशिक्षण दे सकते थे। क्या जरूरत आन पड़ी कि राहुल गांधी को खुद आना पड़ा छत्तीसगढ़? जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया है। मैं आपको बता दूं ऋषभ जी, देखिए, हमेशा व्यक्ति को सीखने की जरूरत होती है। अंतिम सांस तक व्यक्ति सीखता है। और मैं आपको बताऊं, राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर हमारा जितना सीनियर और वरिष्ठ नेता आकर के अगर कार्यकर्ताओं से मिलता है, हमको मार्गदर्शन देता है, गाइडलाइन देता है, तो उतनी ही उत्सुकता के साथ कार्यकर्ता सीखता है, कार्यकर्ता मोटिवेट होता है, उनमें उत्साह का संचार होता है।
तो इस चीज में तो कोई दो राय नहीं। निश्चित तौर पर प्रदेश में हमारे बहुत वरिष्ठ नेता दीपक बैज जी से लेकर के भूपेश बघेल, चरणदास महंत जी तक, लेकिन उससे ऊपर जब सेंट्रल के नेता आकर के माननीय राहुल गांधी जी जो स्वयं नेता प्रतिपक्ष हैं, जब जिनको हम फॉलो करते हैं, अगर वो आकर के प्रदेश की जनता को, प्रदेश के नेताओं को अगर मार्गदर्शन देते हैं, संगठन को अगर मार्गदर्शन देते हैं, तो ये इससे ज्यादा जो है अच्छी बात और हर्ष का विषय तो कुछ हो नहीं सकता। कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है, मुझे लगता है बड़े नेताओं के मार्गदर्शन से। अब श्रुति जी, तो आपकी इन बातों में थोड़ा सा मुझे विरोधाभास समझ में आता है। दोनों बातें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं जरा, क्योंकि आपके कई बार नेता ये कहते हैं कि राहुल गांधी युवा नेता हैं, युवाओं को लीड करते हैं। अब अभी आप कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता हैं। अब चूंकि प्रदेश में वरिष्ठ नेता तो और भी बहुत सारे हैं, भूपेश बघेल हो गए, दीपक बैज, चरणदास महंत का नाम आपने ले मैंने लिया। वही कहा ना ऋषभ जी, प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित तौर पर हम जो है उनके मतलब पग चिन्हों को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को हम फॉलो करते हैं। वो हम तो राहुल गांधी सीखने आ रहे हैं कि सिखाने आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी ने, आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी कुछ समय पहले जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी, उसी समय पर ये डिसाइड हो गया था कि राहुल गांधी जी स्वयं जिला अध्यक्षों से 1 to 1 मिलेंगे। सबसे पहले तो जिला अध्यक्षों को मिलने के लिए 1 to 1 बुलाया गया, और उसके बाद ये डिसाइडेड था कि कुछ समय के पश्चात जिला अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये सभी छत्तीसगढ़ी नहीं, अपितु दूसरे प्रदेश के भी जिला अध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया कि वो आकर के जो है मतलब राहुल गांधी जी जो है वो उनसे मिले, कुछ सुझाव राहुल गांधी जी उनको दे और कुछ अपने सुझाव भी हम अपने नेताओं को दे। तो ऐसे मिलजुल कर जो है मतलब किसी बात का कोई श्रुति जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। राहुल गांधी इसलिए भी आए कि संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि वक्त ब वक्त कांग्रेस में कई बार अंतर्कलह की खबरें सामने आती हैं। अभी हाल ही में एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें 3 बड़े नेता आपकी पार्टी के थे, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, सब अचंभित हुए कि तीनों नेता एक साथ कैसे दिखाई दिए। तो संगठन में कभी कभी वैमनस्यता की स्थिति बनती। संगठन को मजबूत करने एक पहला उद्देश्य है राहुल गांधी के इस दौरे का। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल संगठन जो है, किसी भी पार्टी की ताकत जो है संगठन होता है, संगठन ही पार्टी का नींव रहता है। सत्ता और सरकार जो है ये तो आती जाती रहती है, संगठन और कार्यकर्ता ही पार्टी को मजबूत बनाते हैं, एक बात। और दूसरी बात, आपने कही अंतरकलह की बात, तो मैं आपको बता दूं ऋषभ जी, पार्टी एक परिवार है। निश्चित ही मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। सभी नेताओं की अपनी एक सोच है और सभी नेताओं का अपना एक क्षेत्र है और उनके अपने समर्थक हैं। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो इस चीज को हम ये नहीं बोल सकते कि अंतरकलह है। देखिए, निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी में भी देखते हैं, अक्सर हमने अजय चंद्राकर जी को देखा अपने ही मंत्री और विधायकों के खिलाफ बोलते हुए, ननकीराम कंवर जी को देखा। तो ऐसा नहीं है, देखिए सबकी अपनी एक विचारधारा रहती है और उस विचारधारा को वो प्रकट करते हैं। ठीक है निशिकांत जी, ये जो प्रशिक्षण हो रहा है इसका फर्क तो दिखाई देगा, क्योंकि जब दिल्ली से नेता आते हैं प्रशिक्षण देने के लिए और जिला अध्यक्षों का भी समन्वय बैठेगा, संगठन को कैसे मजबूत करना है। इस बार कांग्रेस का फोकस है बूथ लेवल को मजबूत करना, और जैसा कि आप लोग भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब उसी रास्ते पे चलती हुई दिखाई दे रही है। बूथ लेवल को मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कड़ा कंपटीशन मिलेगा आपको। ऋषभ जी, आपको याद होगा राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में ही हुआ था विधानसभा चुनाव के पूर्व, परिणाम आपके समक्ष है। दूसरा बात, हमारी बहन ने कहा कि मजाक उड़ाते हैं, हम मजाक नहीं उड़ाते। अब आटा को कोई लीटर में नापेगा तो हंसी तो आएगी साहब। तीसरा महत्वपूर्ण है, जब आप प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अभी तो 2 दिन पहले की बात है, राज्यसभा चुनाव में झारखंड में संख्या बल होने के बावजूद क्या स्थिति परिस्थिति निर्मित हुई कि जेएमएम और राजद दोनों आपको कोस रहे हैं। व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई है कि हिमाचल में संख्या होने के बाद पवन खैर राज्यसभा नहीं पहुंच पाती। आपको प्रशिक्षण देना नहीं, आपको प्रशिक्षित होना है। 2004 से 2026 में आगे श्रीमान राहुल गांधी जी 190 सीट से आज 99 सीट पर बैठे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। क्या कारण है, उसका मूल्यांकन आपको करना है। आप किस से सीखना चाह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा मैं नहीं कहता कांग्रेस पार्टी में सभी खराब लोग हैं, लेकिन आप सीख किस से रहे हैं ये इतना महत्वपूर्ण है। इसके कारण ही दिशा और दशा तय होती है। रही बात अंतरकलह की, आपने जो कही, ये अंतरकलह आज की नहीं है ऋषभ जी। कांग्रेस पार्टी इतने टुकड़ों में बट गई है कि अब कांग्रेस की हिस्से में कुछ बचा नहीं है। अंतरकलह की बात अलग है, लेकिन विपक्ष का मनोबल घटाने में आप लोग भी तो कोई कसर नहीं छोड़ते साहब। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं। कोई फेल हो रहा है तो उसमें भी हमारी कमी है।
जनता आपको नहीं लेकिन छोड़ रही, जनता विपक्ष का आपको मजबूत देंगे आप। होना भी तो बहुत जरूरी है निशिकांत जी। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है, आप समझते हैं इस बात को? उनकी आरजू है कि हम उनकी मदद करें। चाकुओं की पसलियों से उम्मीद तो देखिए, अब हम विपक्ष की मदद करें उनको मजबूत करने में। गजब ऋषभ जी, मतलब ये कितना लॉजिकल होगा कि हम विपक्ष को मजबूत करने के लिए बैठे। हम अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए बैठे, जनता के पक्ष को मजबूत करने के लिए बैठे, ना कि गांधी परिवार। अभी हमारी बहन गांधी परिवार की चर्चा कर रही थी, कौन से गांधी परिवार? थोड़ा मेरे पास सीमित है, जाते जाते जी। थोड़ी सी चर्चा प्रवीण जी से भी कर लेते हैं। प्रवीण से अपडेट ले लेते हैं। प्रवीण, अभी ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये शुरू हो चुका है, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, तमाम जिला अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। अभी आप जानकारी दे रहे थे कि लिस्ट में जिन जिन का नाम होगा सिर्फ उनको ही एंट्री है। अभी प्रशिक्षण जो शुरू हो चुका है उसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए ऋषभ, निश्चित तौर पे जिस तरीके से राहुल गांधी जो तमाम जिला अध्यक्षों की जो बैठक ले रहे हैं, बैठक थोड़ी देर में खत्म होने वाली है। बैठक में जो है आपको एक खास बात बता दूं, इस बैठक में बड़े नेता की जैसे छत्तीसगढ़ के, उन्हें उस बैठक में एंट्री नहीं दिया गया है। हमने बड़े नेताओं हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, खास तौर पर जिनका यहाँ ट्रेनिंग होना है, जिनका यहाँ प्रशिक्षण होना है, जिला अध्यक्ष वो उनका जो सूची है उन्हीं को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अंदर जाने दिया जा रहा है। और बड़े नेता भूपेश बघेल हो, चाहे वो दीपक बैज हो, चाहे अन्य बड़े नेता हैं, उनको इस बैठक में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अब सीधे अध्यक्ष सीधा जो है वो उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल जो है वो प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिरकार बड़े नेताओं को इस बैठक में शामिल क्यों नहीं किया गया? बड़े नेताओं को वहां तक उस बैठक में जहां राहुल गांधी है, जहां जिला अध्यक्ष है, यहाँ तक बैठने क्यों नहीं दी गया है? ऐसी जानकारी है कि बड़े नेताओं को जो है वहां से दूर रखा गया है, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि सीधे तौर पर जो भी, क्योंकि जो शिकायतें हैं, जो भी कमियां बेसी है, वो सीधे उन तक पहुंचे। इसको लेकर वो सीधे जो है तमाम जो जिला अध्यक्षों हैं उनके साथ समन्वय बैठाने की जो चर्चा है, किस तरीके से क्या रणनीति होगी, क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या क्या विषय पर चर्चा करना है, इसको लेकर वो सीधे चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो जानकारी अंदर से भी आ रही कि कुछ जिला अध्यक्षों को जो है फटकार भी जो है वो लगाई गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। लेकिन बैठक जो है थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी यहाँ तमाम नवनियुक्त जो जिला अध्यक्ष है उनको बैठक में जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि लिस्ट जिनका नाम जो है लिस्ट में है उन्हीं को ही अंदर जाए जो है जाने दिया जा रहा है। संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर, ये नाम से ही स्पष्ट था। अब जिला अध्यक्षों की यहाँ पर बैठक होने वाली थी, प्रशिक्षण होने वाला था। आप कह रहे हैं कि बड़े जो नेता हैं उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी। हालांकि थोड़ी देर बाद बैठक होगी और शायद बैठक में और क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आएगा, प्रशिक्षण को और कैसा सुदृढ़ किया जाए और संगठन को और कितना मजबूत किया जाए, इस बैठक में हो सकता है स्पष्ट हो जाए। बहुत शुक्रिया प्रवीण और श्रुति जी, निशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे प्रशिक्षण शिविर की जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, जिलाध्यक्षों के साथ प्रशिक्षण शिविर में शामिल होते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। इसको लेकर बीजेपी आवाज बुलंद कर रही, सवाल उठा रही है कि भाई राहुल गांधी को प्रशिक्षण देने नहीं, लेने की जरूरत है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि संगठन को मजबूत करना एक प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में कांग्रेस कितनी सफल होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।